दोस्तों, आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच का। क्योंकि अगर आप यूपीएससी, एनडीए या सीडीएस किसी का भी एग्जाम दे रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दोनों ही इंडिया की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन फीचर्स, क्लाइमेट और एग्जाम रेलेवेंस बिल्कुल अलग है इन दोनों का। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स के बारे में। इनको साहिद्री भी कहते हैं, जो कि अरेबियन महासागर के पैरेलल एक्सटेंड हो रखी हैं। साथ में ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है जिसकी एवरेज हाइट एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स ज्यादा है, 900 टू 1600 मीटर। इसकी हाईएस्ट पीक अन्नामुदी पीक है जिसकी हाइट 2695 मीटर है। साथ में वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल भी देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून को ब्लॉक करती हैं। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न घाट्स एक हॉट स्पॉट है बायोडायवर्सिटी का। दूसरी तरफ अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल एक्सटेंड हो रखी हैं और साथ में ये एक डिसकंटिन्यूअस और ब्रोकन रेंज मानी जाती है जिसकी एवरेज हाइट वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, विच इज अराउंड 600 मीटर्स। और साथ में इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी पीक जिसकी हाइट है 1501 मीटर। बहुत सारी नदियां साउथ इंडिया की जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वेस्टर्न घाट से निकलकर ये डिस्चार्ज होती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो भी ईस्टर्न घाट्स को काटते हुए। और अगर देखा जाए रेनफॉल के मामले में तो ईस्टर्न घाट्स में रेनफॉल बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न घाट्स के। यूपीएससी और सीडीएस एनडीए में यह सवाल पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स शॉर्ट और फास्ट होती हैं, दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर बहुत लॉन्ग और स्लो होती हैं। तो इस रील को सेव कर लो, एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करने के काम आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद।